देखो बच्चों, ये मीटर ब्रिज की बैलेंसिंग लेंथ पे बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आप अननोन रेजिस्टेंस निकालते थे। सो बैलेंस लेंथ कैसे निकालते हैं मीटर ब्रिज में? आर और एस। आर होता है रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस, एस होता है अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट गैप में लिखा है 4.5 आर की वैल्यू, एस अननोन है और उसी का रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी बतानी है। तो जब आप बैलेंस कंडीशन निकालते हो तो उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसे ये बैलेंसिंग वाली कंडीशन में आता है रेशियो आर अपॉन एस रोयल बाई ए अपॉन राइट वाले साइड के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल। ठीक है, ध्यान से देखो क्या लिखता हूँ मैं बैलेंस कंडीशन में, आर अपॉन एस इक्वल टू लेफ्ट साइड ऑफ वायर का रेजिस्टेंस और राइट साइड ऑफ वायर का रेजिस्टेंस। तो जैसे मैं रोयल बाई ए लिखूंगा, नीचे रो इंटू 100 माइनस एल बाई ए लिखूंगा तो रो और ए तो कैंसिल हो जाता है। अब बस यहाँ से मुझे एस निकालना है। ठीक है, आर की वैल्यू रख दो 4.5, एस जो अननोन रेजिस्टेंस है वो है, उसको मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को एस जो है ना वो 5 के जैसे दिखता है। ठीक है, तो आर को रख दिया 4.5, अननोन रेजिस्टेंस एक्स है और एल की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। वो भी ध्यान से आपको देखना है कि लेफ्ट से है राइट से। तो एल है 60, तो ऑब्वियसली नीचे आएगा 100 माइनस एल 40। अब इसको ज़ीरो को कैंसिल करो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आएगी 4.5 इंटू 4, मतलब ऊपर 18 है और 6 से हो जाएगा डिवाइड, मतलब ये वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, ध्यान से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होके आया 18 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ 3 ओम। बट क्वेश्चन में ये 3 ओम पूछा ही नहीं जा रहा है, वहाँ रेजिस्टिविटी पूछी गई है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है कि रेजिस्टेंस तो आपको 3 मिल गया, रेजिस्टिविटी वहाँ से निकालने के लिए आप लिखोगे रोयल बाई ए। सो आर है यहाँ पे रेजिस्टेंस 3। ठीक है, रेजिस्टिविटी निकालनी है मुझे, जिसको कि इसने क्वेश्चन में आर इंटू 10⁻⁻7 से क्या किया है कंपेयर। तो कंपेयर बाद में करेंगे, पहले रो लिख देते हैं। लेंथ है इसकी 0.1 मीटर से 10 सेंटीमीटर का मतलब, और एरिया है पाई आर स्क्वायर। आर का स्क्वायर का मतलब ये जो वैल्यू गिवन है √7 का स्क्वायर तो 7 हो गया और 10⁻⁻4 का स्क्वायर 10⁻⁸ हो गया। यहाँ से जैसे ही मैं कंपेयर करूँगा तो जैसे ही देखो 7 14 ऐसे नंबर दिखते हैं तो मतलब पक्का है कि पाई मुझे 3.14 की जगह 22/7 रखना है। ये मुझे ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं रो निकालूंगा, ये पूरा डिनोमीटर उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू पाई, पाई को लिख दिया 22/7, एक 7 पहले से था 10⁻⁻8 और उसको डिवाइड कर दिया 0.1 से, जिसको आप 10⁻⁻1 भी लिख सकते हो। तो 7 इज़ कैंसल्ड आउट, ये आ गया 66 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि 0.1 का मतलब है 1/10 जो ऊपर जाके -8 को -7 बना देगा। तो क्लियरली इट इज़ 66 इंटू 10⁻⁻7 और उसी से कंपेयर करना है मुझे r इंटू 10⁻⁻7 को। r इज़ क्लियरली 66 एंड दैट इज़ योर आंसर।